कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो चीखने से भी ज्यादा शोर करता है? एक ऐसा सन्नाटा जो किसी की रूह तक को झकझोर कर रख दे। जब आपके आंसू, आपकी मिन्नतें, आपकी हर कोशिश बेकार हो जाती है, तब एक ऐसा हथियार काम आता है जो ना तो दिखता है और ना ही सुनाई देता है, पर उसका घाव सबसे गहरा होता है। उसे नो कॉन्टैक्ट रूल कहते हैं। ये सिर्फ चुप हो जाना नहीं है, ये अपनी खोई हुई इज्जत और अपनी बिखरी हुई शख्सियत को फिर से समेटने की एक कला है। ये उस इंसान को जिसने आपको टुकड़ों में तोड़ा था, ये एहसास दिलाने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है कि उसने क्या खोया है। इस वीडियो में हम 5 ऐसे भावनात्मक और शक्तिशाली कदमों के बारे में बात करेंगे जो इस सन्नाटे को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देंगे। स्ट्राइक के 5 सबसे बड़े विचार। अगर आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि कैसे आपकी खामोशी किसी के दिल में पछतावे का तूफान ला सकती है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पॉइंट 1, सन्नाटे की गूंज, द एको ऑफ साइलेंस। सोचिए, आप एक शांत झील में लगातार पत्थर फेंक रहे हैं। हर पत्थर एक कॉल है, एक मैसेज है, एक मिन्नत है। शुरुआत में हलचल होती है, लेकिन धीरे धीरे पानी उन पत्थरों का आदी हो जाता है। आपकी कोशिशें सामान्य लगने लगती हैं। उस इंसान को पता है कि आप फोन करेंगे, आप रोएंगे, आप वापस आने की भीख मांगेंगे। आपकी मौजूदगी उसके लिए एक आदत बन चुकी है, एक ऐसी आदत जिसकी वो अब कद्र नहीं करता। अब कल्पना कीजिए, आप अचानक वो पत्थर फेंकना बंद कर देते हैं। एकदम सन्नाटा। अब कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। पहले दिन शायद उसे अजीब लगे कि आज इसका मैसेज क्यों नहीं आया। वो सोचेगा, चलो अच्छा है, शांति मिली। लेकिन जब दूसरा दिन गुजरता है, फिर तीसरा, तब वो खामोशी उसे डराने लगती है। वो खामोशी अब खालीपन नहीं, बल्कि एक सवाल बन जाती है। वो ठीक तो है? क्या वो सच में मूव ऑन कर रहा है? यही है नो कॉन्टैक्ट का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम। जब आप कुछ नहीं करते, तब सबसे ज्यादा होता है। आपका चुप रहना उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस इंसान की दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमती थी, वो अचानक अपनी धुरी पर कैसे लौट आया। वो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, ये देखने के लिए नहीं कि आप दुखी हैं, बल्कि ये देखने के लिए कि आप कर क्या रहे हैं। और जब उसे वहां आपके दुखी गाने या टूटे हुए कोट्स की जगह आपकी एक छोटी सी मुस्कुरान वाली तस्वीर दिखेगी, भले ही वो दोस्तों के साथ एक कप कॉफी पीते हुए क्यों ना हो, तो वो मुस्कुरान उसके दिल में एक चुभन पैदा कर देगी। आपने कुछ कहा नहीं, पर आपकी खामोशी ने उसकी रूह में एक गूंज छोड़ दी है जो अब उसे सोने नहीं देगी। पॉइंट 2, यादों का आईना, द मिरर ऑफ मेमोरीज। जब तक आप उससे बात कर रहे थे, लड़ रहे थे, उसे उसकी गलतियां गिनवा रहे थे, तब तक वो अपना बचाव कर रहा था। उसके पास हर बात का एक जवाब था, हर गलती के लिए एक बहाना था। आपका हर शब्द उसे खुद को सही साबित करने का एक और मौका दे रहा था। लेकिन अब आपने उसे एक जगह पर अकेला छोड़ दिया है, जहां उसके साथ सिर्फ एक ही चीज है, उसकी यादें। और यादों से ज्यादा ईमानदार कोई आईना नहीं होता। अब जब वो अकेला बैठता है, तो उसे वो शाम याद आती है जब उसने आपका दिल दुखाया था। लेकिन इस बार आप उसे ये याद दिलाने के लिए वहां नहीं है। इस बार उसका ज़मीर उसे ये याद दिला रहा है। उसे आपकी वो बातें याद आती हैं जो उसने अनसुनी कर दी थीं। उसे आपकी वो परवाह याद आती है जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया था। आपकी खामोशी उसे उन यादों के साथ एक कमरे में बंद कर देती है। अब कोई लड़ाई नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, सिर्फ उसकी गलतियों की एक फिल्म है जो उसके दिमाग में बार बार चल रही है। उसे एहसास होता है कि जब तक आप थे, तब तक शोर था, और उस शोर में वो अपनी गलतियों को छुपा लेता था। लेकिन अब इस सन्नाटे में उसे अपनी हर गलती साफ साफ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। पछतावा तब पैदा नहीं होता जब आप किसी को उसकी गलती बताते हैं। पछतावा तब पैदा होता है जब उसे आपकी गैर मौजूदगी में अपनी गलतियों का एहसास होता है, और आपने उसे ठीक यही तोहफा दिया है, खुद से नजरें मिलाने का एक मौका। पॉइंट 3, खोने का डर, द फियर ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड। इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। उसे उस चीज की कीमत तभी समझ आती है जब उसके छिन जाने का डर होता है। जब तक आप उसके लिए रो रहे थे, वो निश्चिंत था। उसे लगता था कि आप कहीं नहीं जाएंगे। आप उसकी दुनिया का एक स्थायी हिस्सा है, जिसे वो जब चाहे नजरअंदाज कर सकता है और जब चाहे अपना सकता है। नो कॉन्टैक्ट का तीसरा चरण इसी भरोसे को तोड़ता है। ये उसके मन में डर पैदा करता है, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तुम्हें हमेशा के लिए खो देने का डर। ये डर पैदा करने के लिए आपको किसी और के साथ तस्वीरें डालने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बचकाना तरीका है।
असली डर तब पैदा होता है जब वो देखता है कि आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन शायद उसके साथ नहीं कर पाए। हो सकता है आप उस गिटार क्लास में जाना शुरू कर दें जिसके बारे में आप हमेशा बात करते थे, या आप अपनी किसी हॉबी पर काम करना शुरू कर दें। जब आप सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के इन छोटे छोटे पलों को साझा करते हैं, एक नया सीखा हुआ गिटार का कॉर्ड या अपनी पेंटिंग की एक झलक, तो आप उसे ये संदेश नहीं दे रहे कि आप किसी और के साथ हैं। आप उसे ये संदेश दे रहे हैं कि आप अब खुद के साथ हैं, और ये एहसास किसी भी जलन से ज्यादा तकलीफ देता है। उसे ये डर सताने लगता है कि आपकी दुनिया फिर से बस रही है और इस नई दुनिया में शायद उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। उसे लगता है कि जिस कहानी का हीरो वो खुद को समझता था, उस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है और शायद अब आप ही उस कहानी के अकेले हीरो हैं। पॉइंट 4, सोच पर कब्जा, द मेंटल ऑब्सेशन। अब तक आपने उसे बेचैन किया, उसे पछताने पर मजबूर किया और उसके अंदर खोने का डर पैदा कर दिया। अब एक ऐसी स्टेज आती है जहां आप उसकी सोच पर कब्जा कर लेते हैं। वो चाहकर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। आपका चुप रहना, आपका बदलना, आपका आगे बढ़ना, ये सब उसके लिए एक पहेली बन गया है। और इंसानी दिमाग को अधूरी पहेलियां पसंद नहीं होती। वो जवाब ढूंढता है। वो आपके हर कदम को डिकोड करने की कोशिश करेगा। अगर आप ऑनलाइन हैं तो वो सोचेगा किससे बात कर या रही है। अगर आपने कोई खुश मिजाज गाना अपनी स्टोरी पर लगाया है तो वो सोचेगा क्या ये किसी और के लिए है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तब भी वो सोचेगा ये इतना शांत कैसे हो सकता है। अब आप सिर्फ एक पूर्व प्रेमी या प्रेमिका नहीं है, आप उसके लिए एक जुनून बन चुके हैं, एक ऑब्सेशन। वो अब आपको सिर्फ वापस पाना नहीं चाहता, बल्कि वो आपको समझना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि आप इतने मजबूत कैसे बन गए। ये वो वक्त होता है जब वो कमजोर पड़ने लगता है। वो शायद आपकी किसी पुरानी तस्वीर को लाइक करेगा या किसी कॉमन दोस्त से आपके बारे में पूछेगा। वो छोटे छोटे सिग्नल भेजेगा ये देखने के लिए कि क्या आप अब भी कोई प्रतिक्रिया देते हैं। और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा मजबूत रहना है। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया उसकी बेचैनी को कम कर सकती है और उसे फिर से कंट्रोल दे सकती है। लेकिन अगर आप अब भी शांत रहते हैं तो उसका ऑब्सेशन बढ़ता जाएगा, जब तक कि वो हिम्मत करके आपसे सीधा संपर्क करने पर मजबूर न हो जाए। पॉइंट 5, वापसी आपकी शर्तों पर, द रिटर्न ऑन योर टर्म्स। और फिर वो दिन आता है, आपके फोन पर उसका मैसेज आता है, कैसी हो, या मुझे तुम्हारी याद आती है, या शायद एक लंबी चौड़ी माफी। उस पल में एक जीत का एहसास होता है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल की असली जीत इसे वापस बुलाना नहीं है। असली जीत यह है कि तय करना कि क्या उसे वापस आने का हक है। अब खेल बदल चुका है। अब कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आप वो इंसान नहीं है जो जवाब का इंतजार करता था, बल्कि अब वो आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। अगर आप उसे तुरंत माफ कर देते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो सोचेगा कि आपको वापस पाना कितना आसान था। इसलिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और उससे सवाल पूछिए, इतने दिनों बाद क्यों? अब क्या बदल गया है? तुम्हें अपनी गलती का एहसास क्या और कैसे हुआ? उसके जवाबों को ध्यान से सुनिए। क्या वो सच में बदला है या सिर्फ अकेला महसूस कर रहा है? क्या वो आपके लिए वापस आया है या सिर्फ अपने सुकून के लिए? अब आप सीमाएं तय करते हैं। आप उसे बताते हैं कि अगर वो वापस आता है तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। अब आपकी इज्जत, आपका सुकून और आपकी मानसिक शांति सबसे ऊपर होगी। अब लव आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि किसी को प्यार करने के लिए खुद को खो देना जरूरी नहीं। आपने खुद को उस दर्द से निकालकर दोबारा बनाया है। अब जो भी आपकी जिंदगी में आएगा वो आपके नए और मजबूत वर्जन की इज्जत करेगा। याद रखना, नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ किसी को वापस पाने का तरीका नहीं है, खुद को वापस पाने का सफर है। और इस सफर में जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई हार आपको तोड़ नहीं सकती। भाइयों, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं, आप जब तक खुद से हार नहीं मान लेते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।